आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी, कौन से चैनल का नाम है, स्टडी 92 पर स्वागत एवं वेलकम। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें। इस तरीके से ये घंटी का बटन लगा होता है, उसको आपको प्रेस करना है, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। साथ में हमारे चैनल को शेयर कर दें और लाइक अवश्य करें अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। ये प्रश्न जो मैं आ रहा हूँ आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो देखते हैं। पहला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? जो प्रथम दूरबीन थी उसका आविष्कार किसने किया था? तो हैंस लिप्रसी जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा प्रथम दूरबीन का आविष्कार किया गया था। लोहे में जंग किस गैस के संपर्क में आने पर लगती है? तो ये होता है किसके? ऑक्सीजन के संपर्क में जब लोहे आ जाता है तो किसके अंदर लोहे में जंग लगना शुरुआत हो जाती है। ठीक है। पृथ्वी ग्रह का सबसे निकटतम तारा आपको बताना है। जो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है तो वो कौन है? सूर्य है हमारा। कौन सा बच्चा? सूर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने दूरबीन का उपयोग करके बृहस्पति के चार सबसे बड़े चंद्रमाओं की खोज की? तो ये तो दूरबीन का उपयोग करके किस वैज्ञानिक ने? तो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दूरबीन का उपयोग करके बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं की खोज की। ग्रेफाइट किस तत्व से बना होता है? तो ये ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन से बना होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है तो क्या होता है? KMnO4। ठीक है, क्या होता है? KMnO4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे क्लोरोफिल में मौजूद केंद्रीय धातु आयन कौन सा होता है तो मैग्नीशियम। कौन सा होता है बच्चा? मैग्नीशियम। डच पर्सपेक्टिव ग्लास क्या है? ये टेलीस्कोपिक ग्लास होता है। बिना जली माचिस की तीली में किस प्रकार की ऊर्जा नियत होती है? जैसे जो तीली होती है उसको नहीं जलाया गया हो, इस तरीके से जो तीली या मसाला लगा उस तीली के अंदर कौन सी तो रासायनिक ऊर्जा नियत होती है। काफी अच्छा प्रश्न है ये। जब कोई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर गिरने लगते हैं। इस स्थिति में न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन का पहला नियम लागू होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो आपका 21% वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन नियत है। पेंसिल की लीड किस यौगिक से बनी होती है? जैसे यूं पेंसिल होती है आपकी और यहाँ पे जो काली काली इसके अंदर जिससे हम लिखते हैं छीलने के बाद, वो किसकी बनी होती है? तो ये ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट के अंदर कौन सा तत्व होता है? तो आपको अभी पीछे बताया था कार्बन। केले में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व होता है? तो पोटेशियम। क्या होता है? केले में पोटेशियम। चट्टानों के 3 मुख्य प्रकार कौन से होते हैं? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित सेल, है ना। ये चट्टानों के 3 तरीके के रूप होते हैं प्रमुख। प्रश्न नंबर 15 है। परमाणु बम में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय प्रेक्षणों के लिए दूरबीन का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये गैलीलियो था। रात्रि आकाश में प्रमुख तारों द्वारा निर्मित पैटर्न को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं निर्मित पैटर्न को तारा मंडल। नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर का नाम क्या था? क्यूरियोसिटी। क्या नाम था? क्यूरियोसिटी। बिग्योर में किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। सोने की परमाणु संख्या क्या है? 79। कितनी है बेटा? 79। हवाई जहाजों में किस धातु का उपयोग करके कम वजन के लिए किया जाता है? तो इसमें एल्युमिनियम का प्रयोग करके उसको कम वजन का किया जाता है। न्यूटन के दूसरे नियम का सूत्र बताएं तो क्या होता है? F बराबर ma। क्या होता है? F बराबर ma। फॉस्फोरस की परमाणु संख्या क्या है? तो ये 15 होती है। फॉस्फोरस जो होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 15। जब प्रकाश किसी लेंस से होकर गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। घनत्व का सूत्र आपको बताना है तो द्रव्यमान से आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान से आयतन। द्रव्यमान से किस में बदलना? आयतन। जब ऊष्मा मुक्त होती है तो हम प्रतिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। जब ऊष्मा मुक्त होकर हम इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जब निकलती है, मुक्त हो जाती है तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहलाती है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु के अंदर 300 हड्डियां होती है। अडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं। मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है? तो एंड्रोमेडा नामक आकाशगंगा है। हमारे सौरमंडल में किन 4 ग्रहों के पास वलय हैं? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनके पास सौरमंडल में 4 ग्रहों के पास क्या है? वलय हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है।
चाक पीस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। चाक पीस का रासायनिक सूत्र मैंने अभी बता दिया था, CaCO3 होता है। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। अगर आपको हमारे ये प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को शेयर कर लें। अगर आपको पसंद आ रही हो हमारी क्लासेस के प्रश्न तो लाइक अवश्य कर दें, और अपने चैनल पर अब तक नए हैं ना तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। मृत तारों को क्या कहा जाता है? तो ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है मृत तारों को। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कहाँ है? तो मारियाना ट्रेंच है वह पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बेकिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का सामान्य नाम होता है। बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। रक्त को लाल रंग किस तत्व से मिलता है? तो लोहा से रक्त को लाल रंग मिलता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला हमें दिखाई देता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये आपकी हाइड्रोजन गैस है। सूर्य से गर्मी कैसे उत्पन्न होती है? परमाणु संलयन क्रिया से। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितने दिन लग जाते हैं? तो कितने दिन लग जाते हैं बच्चा चंद्रमा को पृथ्वी की? तो 27.3 दिन। यदि सेल्सियस पैमाने का तापमान 27 डिग्री है तो केल्विन पैमाने में उसका तापमान कितना होगा? तो 300 के, मतलब के का मतलब 1000। सूखी बर्फ ठोस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो सूखी बर्फ ठोस होती है उसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक लड़का किसी वेग से जमीन से एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है, जैसे यहाँ खड़ा है उसने ऊपर की ओर गेंद फेंकी। जब गेंद अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? जब यहाँ पे जैसे मान लो गेंद फेंकी तो उसमें कुछ वेग है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहुंच गई तो वहां से जब नीचे गिरेगी तो यहाँ पे बिल्कुल उसका वेग खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा इस बिंदु पर। तो वही पूछा है, तो क्या होगा? शून्य होगा। द्रव पदार्थ क्या है? तरल पदार्थ और गैस है, ये द्रव्य पदार्थ होते हैं। हीरा किस तत्व से बना है? तो हीरा कार्बन से मिलकर बना होता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।